ऑलराइट, सो हेलो एवरीवन। तो भाई ये कनाडा है, आपको कुछ नहीं पता कि भाई इधर के लाइफ में कभी भी किस मोड पे भी कुछ भी हो सकता है, और आपको उस चीज़ को से जूझे कैसे, उसका सॉल्यूशन क्या है उसका भी आपको पता नहीं होगा। ऐसी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं आपको। तो भाई मेरे को भी ऐसी काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम आई हुई थी जो कि कुछ 5-6 दिनों पहले ही हल हुई है, वो भी सही तरीके से नहीं हुई। और भाई यहाँ की दिक्कत है बिन बुलाए मेहमान जैसी होती है कि कभी भी आ सकती है और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आ गई और कब आपके साथ दिक्कतें ये हो रही हैं। तो भाई मेरे साथ भी काफ़ी सारी दिक्कतें हुई है कनाडा में, बस यही बची हुई थी एक दिक्कत जो कि मैंने आज फेस कर ली है और अभी तक पूरी सॉल्व भी नहीं हुई अच्छी तरह से। तो भाई हुआ क्या मेरे साथ, मैं आपको बताता हूँ। आपको शायद टाइटल से पता चल गया होगा कि मेरे को लगी है प्लेजरिज्म, जो कि एक 9 अल्फ़ाबेट का वर्ड होता है। अब भाई सुनने से कितना इजी लग रहा होगा ना कि भाई प्लेजरिज्म होता क्या है, मतलब कुछ नहीं होता उसमें क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा प्लेजरिज्म। भाई जब ये लग जाती है ना फिर मैं बताता हूँ कि होता क्या क्या है। तो भाई उससे पहले मैं आपको ये चीज़ बताता हूँ कि भाई प्लेजरिज्म का मतलब क्या होता है और प्लेजरिज्म कितने प्रकार की होती है। प्लेजरिज्म का सिंपली मतलब होता है कि आपने कहीं से भी किसी का कंटेंट उठाया और उसकी जो है रेफरेंस नहीं दी कि भाई मैंने इस पेज से, इस वेबसाइट से, इस लिंक से मैंने उठाया है ये कंटेंट। तो इसको पूरा बोलते हैं कि प्लेजरिज्म। अब भाई प्लेजरिज्म भी बहुत टाइप की हो सकती हैं। भाई आप का जो है क्लास में टेस्ट हो रहा है और आपका और आपके जो दोस्त है उसका जो कंटेंट है, जो आपने जो आंसर लिखा वो मैच हो गया, उसको प्लेजरिज्म कह सकते हैं। सेल्फ प्लेजरिज्म होती है कि आपने खुद का कंटेंट जो है, जो कि आपने पहले कभी और असाइनमेंट में सबमिट किया हो, तो आपने उसी कंटेंट को कॉपी कर लिया और आपने उसकी रेफरेंस नहीं दी, उसको ही प्लेजरिज्म कहते हैं, सेल्फ प्लेजरिज्म। या आपने किसी कंटेंट से सेम टू सेम डिट्टो जो है वैसी लाइनें कॉपी कर ली और आपने उसको पैराफ्रेज नहीं किया, उसको प्लेजरिज्म कहते हैं। और भाई ये भी हो सकता है कि आपका और आपके जो फ्रेंड का जो कंटेंट है वो सेम मैच हो रहा है, तो उसमें भाई दोनों का प्लेजरिज्म लग जाएगी। तो भाई प्लेजरिज्म भी काफ़ी टाइप की होती हैं, तो ये कभी भी आ सकती है और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आ कब गई। तो भाई ये होती है प्लेजरिज्म। ये पूरा कॉन्सेप्ट है कि प्लेजरिज्म ऐसे ऐसे आ सकती है और मैं लास्ट में बताऊंगा वीडियो के कि आप इससे बचे कैसे। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ, मैं पूरी अपनी स्टोरी बताता हूँ आपको और मेरे साथ क्या धोखा हुआ। मैं ये नहीं बोल रहा कि मेरे को प्लेजरिज्म आई है तो ये सही चीज़ है, मेरे को कुछ इससे सीखने को मिला, बट सिंपली मेरे साथ ये धोखा ही हुआ। अब मैं बताता हूँ हुआ क्या। अब भाई मेरे साथ ये हुआ कि जिस दिन असाइनमेंट सबमिट करने का डे था उस दिन मैंने असाइनमेंट सबमिट कर दी और मुझे शो हो गया कि 30.11 करके मतलब % जो है मेरी प्लेजरिज्म आई है। और जो मेरा कॉलेज है वो एक्सेप्ट करता है 30% प्लेजरिज्म, उससे ऊपर आ गई तो आपको फिर देखेंगे कि भाई किस किस चीज़ों में प्लेजरिज्म आ रही है। तो जी अगर जेन्युइन रीज़न हुआ कि हाँ भी आपकी सच्ची में प्लेजरिज्म आ रही है, आपने सच्ची में जो कंटेंट है कॉपी किया है, देन आपको उस असाइनमेंट में 0 मिल जाएगी। या कुछ कुछ जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो आपको कॉलेज से ही बाहर निकाल देती हैं, या कुछ कुछ कॉलेज जो इतने टफ़ नहीं माने जाते वो आपको सेमेस्टर फेल कर सकते हैं। मतलब ये चीज़ें हो सकती है प्लेजरिज्म जब आती है तो आपको सेमेस्टर फेल कर सकते हैं, आपको कोर्स में फेल कर सकते हैं, या आपको केवल असाइनमेंट में वो मतलब 0 दे सकते हैं, या कुछ को टीचर्स दया खा के जो है वार्निंग दे देते हैं आपको। तो मेरे क्लास में भी काफ़ी सारे बंदों को वार्निंग मिल चुकी है। अब मैं आपको कॉलेज नहीं बताऊंगा, आपको मैं ये नहीं बताऊंगा कि भाई कौन सा कोर्स है और कौन सी टीचर है, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि भाई ये जो वीडियो है वो मेरे टीचर तक पहुंचे, फिर वो अभी मेरे ऊपर इतनी सारी एलिगेशन लगी हुई हैं और इस वीडियो के बाद एक और एलिगेशन लग जाए, तो भाई इतना सारा हेडेक मैं ले नहीं सकता। अब भाई कंटिन्यू करता हूँ कि मेरे साथ हुआ क्या। तो 30.11% जैसे कि आपको पता है मेरी प्लेजरिज्म आई हुई थी, जो कि 30% से 0.11% ज़्यादा प्लेजरिज्म है। तो एक जेन्युइन रीज़न बनता है कि आप एक एकेडमिक डिसऑनेस्ट पर्सन हो जिसमें आपकी एकेडमिक डिसऑनेस्टी आई हुई है। अब भाई वो जो असाइनमेंट है वो कर दी
मेरी जो टीचर है जिसने चेक की थी, अब मैं ये कह सकता हूँ कि उस टीचर ने सही से चेक नहीं की होगी, क्योंकि वो टीचर थी लास्ट मोमेंट में चेक करने वाली। अब उसको 55, मेरे क्लास में 55 बंदे हैं, तो 55 जो असाइनमेंट्स है, जो कि बहुत बड़ी 40% की असाइनमेंट्स थी वो, तो बहुत बड़ी बड़ी असाइनमेंट 55 जो असाइनमेंट्स है उसको आधे दिन में चेक करनी थी। तो उसने ये किया होगा, मैं ये कह सकता हूँ कि उसने ये किया होगा, मैं ये श्योर नहीं हूँ कि उसने ये किया, बट उसने ये किया होगा कि उसने देखा होगा कि भाई मैं 30.11% प्लेजरिज्म, ये बिना देखे कि हाँ भाई उसकी कहाँ पे आ रही है प्लेजरिज्म, वो देख लें। उसने सीधा एकेडमिक इंटीग्रिटी ऑफिसर को, एकेडमिक डिपार्टमेंट में मेल कर दी कि इसकी ज़्यादा आ रही है, और मैं इस जो है अब इसका जो आगे की कार्रवाई है वो एकेडमिक डिपार्टमेंट संभालेगा, मेरे से जो प्लेस्टर है चले गया। तो उसने ये किया होगा। तो अब हुआ क्या, अब मुझे एकेडमिक इंटीग्रिटी ऑफिसर की जो है मेल आती है, और उसमें ये कहा जाता है, नो रिप्लाई मेल होती है, जैसा आपको पता है डू नॉट रिप्लाई की मेल होती है। उसमें ये कहा गया कि आपकी जो है जो आपकी जो मैम है उसने ये आपकी जो ईयरली स्पेसिफिक असाइनमेंट है वो हमें सबमिट की है, एंड वी विल रिव्यू दिस असाइनमेंट कि आप सच्ची में एकेडमिक डिसऑनेस्ट हो या गलती हो गई मैम से। आपको इसका जो आंसर है आफ्टर 1 वीक मिलेगा। तो आप कॉलेज में मत आना कि मतलब कोई क्वारीज लेके, आप केवल हमें रीच आउट कर सकते हैं मेल में, बाय ईमेल। अब मैं भाई डर गया कि भाई करें तो करें क्या, क्योंकि मेरे से पहली बार हो रही है चीज़, और जितने भी मेरे जो नोन्स में जिनको भी प्लेजरिज्म हाई आ रखी है, जिसको 50-60% भी आ रखी है, उनकी भी उन्होंने प्लेजरिज्म कह दिया था कि हाँ भी आपके टाइटल पेज और रेफरेंस पेज में आ रही है प्लेजरिज्म, सो दैट्स ओके, और किसी किसी को वार्निंग करके छोड़ दिया था। भाई मेरे साथ तो सीधा उन्होंने प्लेजरिज्म 0 डाल दिया उन्होंने मेरा मतलब उस असाइनमेंट में, और उसमें ये भी लिखा हुआ था कि जब तक आपका फाइनल रिव्यू नहीं आ जाता तब तक हम लोग आपके जो असाइनमेंट में 0 डाल के रखेंगे। अब भाई जिस दिन मुझे ये मेल आई, मैंने उसी दिन जल्दी से अपना जो कॉलेज का जो पोर्टल है वो लॉगिन किया, और उसमें मैं असाइनमेंट जहाँ पे सबमिट की थी मैंने, वो उसमें जाके मैंने यूनिचेक सिस्टम में देखा। यूनिचेक एक सिस्टम होता है जहाँ पे पता चलता है कि भाई आपकी जो 30.11% या जितनी भी आपकी परसेंट जो है प्लेजरिज्म आई है वो कहाँ से आ रही है, कौन कौन से सोर्स से आ रही है। तो भाई मैंने जब देखा तो उसमें लिखा गया कि 23 जो % है, मैंने वही सेम स्क्रीनशॉट जो है एकेडमिक डिपार्टमेंट को सेंड किया। तो 23% जो है वो आपके रेफरेंस पेज और टाइटल पेज से आ रही है, जो कि एक जेन्युइन रीज़न है कि आपकी प्लेजरिज्म नहीं है, वो काउंट नहीं होती। क्योंकि जब भी हमें प्लेजरिज्म के बारे में पढ़ाया जाता है, मतलब जितने भी कोर्स हैं कनाडा में, उस स्टार्ट होने से पहले आपको पढ़ाया जाता है कि भाई प्लेजरिज्म कहाँ पे आ सकती है और आप कैसे कैसे बचें प्लेजरिज्म से। तो उसमें लिखा हुआ था कि आपके 23% जो है टाइटल पेज और रेफरेंस पेज में आ रही है, जो कि प्लेजरिज्म नहीं होती है, क्योंकि रेफरेंस पेज में जो आप जो कंटेंट का जो टाइटल है, जो डेट्स हैं, जो ऑथर का नाम है, वो भाई सेम ही रहेगा, उसको चेंज नहीं कर सकते हम लोग। तो भाई मैंने वो जो चीज़ है वो स्क्रीनशॉट भेजा एकेडमिक डिपार्टमेंट को कि मेरी जो मेल है रिव्यू करने से पहले आप मेरी ये मेल देखो कि इसमें 23% यूनिचेक सिस्टम भी कह रहा है कि 23% जो है मेरी उसमें आ रखी है मेल, जो कि प्लेजरिज्म नहीं काउंट करती। अब भाई मुझे लग रहा था कि चलो टीचर से रिव्यू करते वक्त तो कोई भूल हो गई होगी, उसने नहीं देखा होगा, चलो एकेडमिक इंटीग्रिटी डिपार्टमेंट है, एकेडमिक ऑफिसर्स हैं, उन्होंने देख लेना है एंड आई एम गुड, आई एम सेफ। बट क्या हुआ भाई, उन्होंने ये लिखा था कि यू कैन रीच बाय मेल ओनली। अब भाई मेरे को उसके 3-4 दिन बाद एक कोर्स आता, उसमें लिखा है कि भाई ये 1 घंटे का कोर्स है, आपको करना पड़ेगा, बिकॉज वी हैव फाउंड दैट यू आर एकेडमिकली डिसऑनेस्ट। मतलब उसमें उन्होंने मेरे को 0 डाल दी थी पक्का। उन्होंने बोला कि हमने रिव्यू कर लिया और आपको ये 1 घंटे का कोर्स है जिसमें हम बताएंगे कि भाई कैसे कैसे प्लेजरिज्म से बचा जाए। मतलब एक फॉर्मेलिटी होती है इनकी कॉलेज वालों की, तो एक कोर्स करना पड़ेगा आपको, 1 घंटे का कोर्स है, वो करके हमें सबमिट कर दो। अब भाई इस चीज़ को देख के मैं ऑर्डर गया कि भाई ये क्या दे दिया, मतलब टीचर से भी गलती हुई तो चलो गलती हुई, एकेडमिक ऑफिसर से भी गलती हो रही है देखने में। भाई मैंने उसको मेल की, कम से कम मैंने 50 मेल की होंगी, गिन के कह सकता हूँ 50 मेल की, कुछ 3 से 4 दिनों में 50 मेल की। और उसमें मुझे लिखा था कि यू कैन ओनली रीच बाय मेल, यू कांट कम टू कॉलेज बिकॉज वी वर्क फ्रॉम होम। तो मैंने उसी चीज़ को फॉलो करते हुए कि मैं चलो कॉलेज में आकर हल्ला गुल्ला क्यों करना, कॉलेज के जो प्रिंसिपल से क्यों बात करनी इस सब चीज़ों के मामले में, तो मैंने भाई उनको मेल की 50 की होंगी। और मैं गिन के कह सकता हूँ मुझे एक भी मेल का रिप्लाई नहीं आया अभी तक। सही है भाई।
बट अब मैंने अपनी क्लास टीचर को भी मेल की थी इस पूरे मतलब सिनेरियो में कि हाँ भी मेरे साथ ये हुआ। उन्होंने बोला ओके, वैसे उनके साथ शायद गलतियाँ हो गई होगी, फिर भी आप उनको रेगुलर मेल करते रहो। मैंने भाई अभी तक 50 मेल कर लिए होंगे, 55 56 भी कर लिए होंगे, बट उनका अभी तक एक भी रिप्लाई नहीं आया। और मेरे को उन्होंने जो है उस असाइनमेंट में मेरे को 0 डाल दिया, और मैंने एक्सेप्ट भी कर लिया, चलो ठीक है कोई चक्कर नहीं, गलतियाँ हो जाती हैं और अब से मैं ये गलती नहीं करूँगा, गलती से भी गलती नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे को पता है कि जे अगर मैंने गलती कर दी, मेरे को हाई प्लेजरिज्म आ गई, ऐसा कोई टीचर निकला है जिसने लास्ट में उन्हें सारी जो है असाइनमेंट चेक करनी है, तो मेरे को इस असाइनमेंट में भी 0 मिल जाएगा। तो बस यही था मेरा सीन। और जब मैं मेल करूँगा उनको, तो उन्होंने मेल का आंसर भी, रिस्पॉन्स भी नहीं करना। तो भाई इसमें मैंने कोई अपने कॉलेज की, कोई कोर्स की, कोई टर्म की बात नहीं कर रखी, सो बिकॉज आई डोंट वांट टू गेट मोर हेडेक। बट ये एक चीज़ बतानी थी जो कि मैंने आपको बता दी कि आपके साथ ऐसी ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं कनाडा में, जिसका आपको कुछ पता भी नहीं होगा, आप गिल्टी होंगे, फिर भी आपकी कोई बात नहीं मानेगा। तो यही था। अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ एट लास्ट कि प्लेजरिज्म को रोका कैसे जाए। तो भाई प्लेजरिज्म में सबसे पहली तो चीज़ है कि भाई चीटिंग करो ही ना, जो कि मैंने की नहीं थी, बट वैसे मैं कह रहा हूँ चीटिंग करो ही ना किसी की भी। दूसरी चीज़ है कि आप पहले ना देख लो कि गलती से भी आपकी चलो हाई प्लेजरिज्म आ रही है, कितने परसेंटेज आ रहे हैं, उसको चेक करने के लिए कुछ वेबसाइट्स होती हैं कि हाँ भाई यूनिचेक सिस्टम, जैसे अपने कॉलेज में यूनिचेक सिस्टम है, वैसे कुछ वेबसाइट होती हैं जिसमें आप जाके देख सकते हो कि आपकी उस जो असाइनमेंट में कितनी प्लेजरिज्म आ रही है। तो उसके हिसाब से अगर आपका कॉलेज 15% सेलेक्ट कर रहा है कि इससे ऊपर नहीं आनी चाहिए, आपका 25% है, 30% है, 30% से ऊपर नहीं होती किसी की भी, तो 30% तक टॉलरेट कर रहा है, तो उससे अगर नीचे आ रही है आपके परसेंटेज देन इट्स ओके, अगर उससे ऊपर आ रही है देन अमेंडमेंट्स एंड उसके बाद आप उसको कम कर सकते हो। ऐसे 2 से 3 चीज़ें हैं। बाकी यहाँ पे मैंने देखा है कि भाई पैसे देके भी बंदे करवाते हैं असाइनमेंट, तो उसमें भी हाई प्लेजरिज्म आने का चांसेस होते हैं। नाउ व्हाट्स योर वर्क ऑन दिस? आपको बस सिंपली एक चीज़ करनी है, इस वीडियो को पहले लाइक करना है, उसके बाद कमेंट्स में अपने सजेशंस हैं उसको बताना है, एंड आई विल टेक दोज सजेशंस एज अ फीडबैक कि भाई अगर किसी और की, मेरी तो चलो प्लेजरिज्म लग गई, किसी और की लग जाती है, तो उससे कैसे, उसका सॉल्यूशन क्या है, जिसके साथ ऐसा हो रखा है पहले, वो अपने जो अगर उसको शेयर करना है देन ही कैन शेयर और शी कैन शेयर इन कमेंट सेक्शन, जिससे कि अगले जो मेरी वीडियोस को देख रहे हैं बंदे कमेंट सेक्शन में जाके देख सके कि इन सब सॉल्यूशंस, इन सब चीज़ों का सॉल्यूशन क्या क्या हो सकता है, जिससे कि दूसरों को भी हेल्प हो। दैट्स इट, एंड आई होप इट विल हेल्प यू। सी यू सून। See a bad bitch, money real line like elastic, and they all gon' try, can't have it. See up on the table, see wildin', whoa, yeah, we can have it. Boy walking, cause traffic. It's a Friday, so we automatic. Have a good night, then rewind.